गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना मोरल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है थिंक बिफोर स्पीक। चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है थिंक बिफोर स्पीक। मतलब हमें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए चैप्टर का। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वॉज बॉर्न ब्लाइंड। ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो जन्म से ही ना अंधा था, ब्लाइंड था वो। ही वॉज ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इन द ट्रेन। वो पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था विद हिज फादर, अपने पापा के साथ में। आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द आइज़, वो जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, वो ना ब्लाइंड था, तो अपनी आँखों के ऑपरेशन होने के बाद वो पहली बार ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द थिंग्स फर्स्ट टाइम। क्योंकि वो ऑपरेशन उसका अभी हुआ था ना, तो वो सब चीज़ों को पहली बार देख रहा था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ए यंग बॉय मेक फन ऑफ हिम टू सी हिज एक्टिविटीज़। और जब वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, तो वो ये सब चीज़ों को देख रहा था जिस तरीके से, बहुत ही क्यूरियस होके। तो कुछ लड़के ना उसका मजाक बना रहे थे। वॉट हैपेंड एट द एंड, लास्ट में क्या होता है ये जानने के लिए हमें स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ यहीं से सीखनी है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या है। इट वॉज ए सनी डे बट द क्लाइमेट वॉज एन्जॉयबल। अब देखो क्या था, ये एक सनी डे था। सनी डे का मतलब क्या है, एक ऐसा दिन था जिस दिन काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, है ना, तो उसको बोलते हैं सनी डे। बट द क्लाइमेट वॉज एन्जॉयबल, लेकिन जो वेदर था ना, जो क्लाइमेट था, जो मौसम था, वो काफ़ी अच्छा था, खुशनुमा मौसम था। एवरीवन एट द रेलवे स्टेशन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। जो स्टेशन पे, ये एक स्टेशन का सीन है, देखो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है ना, बहुत सारे लोग हैं, कितनी क्राउड है यहाँ पे। तो ये जो सीन है ये रेलवे स्टेशन का है। रेलवे स्टेशन पर जो भी सब लोग थे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग ईगरली वेट कर रहे थे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अराइव का मतलब क्या होता है, आगमन होना, ट्रेन के आगमन का इंतज़ार कर रहे थे। अमॉन्ग द क्राउड, उसी भीड़ में, देयर वॉज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यंगस्टर्स हु वर ऑन बोर्ड फॉर एन एक्शन। उसी भीड़ में एक ग्रुप और था, कुछ फ्रेंड्स बैठे थे, उनको भी ट्रैवल करना होगा, वो लोग भी वहीं पर थे। इट वॉज ए बिजी स्टेशन विद जूस शॉप्स, मोबाइल रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी एंड टी स्टॉल्स। ये जो रेलवे स्टेशन था ना, ये एक बिजी रेलवे स्टेशन था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, कई सारी शॉप्स भी थी। देखो कौन कौन सी शॉप्स थी, जूस की शॉप थी, है ना, मोबाइल की शॉप्स होंगी, मोबाइल रेस्टोरेंट्स। मतलब यहाँ पे मोबाइल से मतलब नहीं है जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है ये। इसका मतलब क्या है, मोबाइल रेस्टोरेंट का, ऐसे रेस्टोरेंट जो यहाँ से वह मूव कर सकते हैं, उसको बोले, यहाँ पे बोल रहे हैं मोबाइल रेस्टोरेंट्स। उसके बाद है कॉफ़ी एंड टी के स्टॉल्स भी थे, न्यूज़पेपर की शॉप थी, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उस स्टेशन पर थी। द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन वॉज मेड। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आने वाली है। एंड एवरीवन प्रिपेयर टू गेट देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस। और सभी लोग रेडी हो जाते हैं अपनी अपनी सीट पर पहुंचने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। वन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड लाउड नॉइज टू वेलकम द ट्रेन एज इट एंटर्ड द स्टेशन। वो जो ग्रुप था ना फ्रेंड्स का, जिसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वो लोग काफ़ी तेज़ नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ट्रेन जैसे ही वो सुनते हैं कि ट्रेन आने वाली है, वैसे ही वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करते हैं। दे रेन टू गेट देयर रिजर्व सीट्स बिफोर एनीवन कुड गेट इनटू द ट्रेन। बाकी सब लोगों से, किसी के भी पहुंचने से पहले, वो सारे जो फ्रेंड्स का ग्रुप था ना, वो चला जाता है, अपनी अपनी सीट कवर कर लेते हैं जा करके। उसके बाद देखिए, द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड एंड द ट्रेन विशल टू मूव। अब देखो यहाँ विशल का मतलब क्या होता है, विशल का मतलब होता है साउंड निकालना, सीटी बजाना बोलते हैं हम लोग, उसको विशलिंग बोलते हैं, तो वही है। द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड एंड द ट्रेन विशल टू मूव। सारी सीट्स फिल हो जाती हैं जो भी खाली थी, और जो ट्रेन है वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, वो हॉर्न बजाती है। ठीक है। एन ओल्ड मैन विद ए यंग बॉय एज्ड अराउंड 15 ईयर्स केम रनिंग टू कैच द ट्रेन। अब देखो क्या होता है आगे। ट्रेन तो चलने वाली थी, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी, एक ओल्ड मैन आता है, जिसके साथ में एक लड़का था जिसकी एज करीब लगभग 15 साल की थी। वो लोग भागते हुए ट्रेन को पकड़ने के लिए आते हैं। दे एंटर्ड द ट्रेन एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। और वो लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं, उसके बाद ट्रेन चलना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे देखिए। दे गेट देयर सीट्स जस्ट एडजस्टिंग टू द फ्रेंड्स ग्रुप। उन लोगों की सीट कहाँ पर थी, वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप था ना, जो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे ट्रेन में बैठने के लिए और काफ़ी नॉइज़ वगैरह क्रिएट कर रहे थे, उनके सामने वाली सीट ही मिलती है उन लोगों को।
द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू सी एवरीथिंग। वो जो लड़का यंग बॉय था 15 ईयर्स ओल्ड, उस ओल्ड मैन के साथ में, वो काफ़ी सरप्राइज हो रहा था सारी चीज़ों को देख के, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था। क्यों हो रहा था, देखो आगे। ही एक्लेम्ड एट हिज फादर, डैड द ट्रेन इज़ मूविंग एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। वो सरप्राइज होकर बोलता है अपने पापा से, डैड द ट्रेन इज़ मूविंग, जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है और सारी चीज़ें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। मतलब वो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो पहली बार ट्रेन में बैठा हो, है ना, उसे इस सब चीज़ों के बारे में पता ही ना हो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यूरियस होकर इस बारे में जानना चाह रहा था, पूछ रहा था। सो हिज फादर स्माइल्ड, उसके पापा स्माइल करते हैं, एंड नोडेड हिज हेड। नोडेड का मीन्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है। तो उसके पापा क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, जो ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, वो काफ़ी तेज़ चलने लगती है। द यंग बॉय अगेन स्क्रीम, उसके बाद जो वो लड़का था वो वापस से बोलता है, क्या बोलता है, देखो, डैट द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट। वो सरप्राइज होकर बोलता है कि पापा ये जो पेड़ हैं ये हरे रंग के हैं, ग्रीन कलर के हैं और ये तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं, और बैकवर्ड एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट, और काफ़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। हिज फादर सेड, उसके पापा क्या रिप्लाई करते हैं, यस डियर, वो कहते हैं हाँ बेटा, एंड स्माइल, वापस से वो स्माइल करते हैं। जस्ट लाइक ए किड ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस। अब देखो, एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि काफ़ी उत्सुक होकर के, काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ में वो जो लड़का था वो हर चीज़ को देखे जा रहा था, क्योंकि वो पहली बार हर चीज़ को देख रहा था, तो काफ़ी नोटिस कर रहा था चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और हैप्पीनेस के साथ में हर चीज़ को देख रहा था। लोडेड विथ टन्स ऑफ सरप्राइज, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहा था। देन क्या होता है, ए फ्रूट सेलर पास्ट सेलिंग द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। उसके बाद क्या होता है, एक फ्रूट सेलर मतलब फल विक्रेता, ऐसा पर्सन जो फल बेचता है, फ्रूट्स को बेचता है, वो आता है। क्या होता है, एक फ्रूट सेलर उस ट्रेन में आता है। उसके बाद देखिए, जिस उसके पास क्या होता है, एप्पल्स और ऑरेंजेस होते हैं। द यंग बॉय आस्क्ड हिज डैड, अब वो लड़का फिर से पूछता है अपने पापा से, क्या पूछता है, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स। वो कहता है कि मुझे एप्पल्स खाने हैं। हिज फादर बॉट हिम एप्पल्स, उसके पापा उसके लिए एप्पल्स परचेज कर लेते हैं। ही सेड, ओ एप्पल लुक सो स्वीट दैन इट टेस्टेस, आई लव दिस कलर। अब वो क्या बोलता है, ये जो एप्पल्स हैं देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्ट से भी ज़्यादा खूबसूरत, तो ये देखने में लग रहे हैं, मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस बॉय, वो जो ग्रुप था ना बॉयज़ का, वो सभी उस बच्चे की एक्टिविटीज़ को वॉच, वो जो बॉयज़ का ग्रुप था ना वो उस लड़के को काफ़ी टाइम से देख रहा था, उसकी जो क्यूरियोसिटी को देख रहा था, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था ना चीज़ों को देख करके। एंड आस्क्ड द बॉयज़ फादर, इज़ योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम। वो जो बॉयज़ का ग्रुप था वो पूछता है कि क्या आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है। वो उसके फादर से पूछते हैं, क्या आपके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, जो इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहा है वो, है ना। वाई इज़ ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, ये काफ़ी अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को देख के इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है। तो वो जो लड़के थे वो उसके पापा से पूछते हैं। ए फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम, उनमें से उस ग्रुप में से एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है उस लड़के का, एंड शाउटेड, और कहता है हिज सन इज़ मैड आई थिंक। वो उसके पापा से, वो उन बच्चों से, उन लड़कों से, अपने फ्रेंड से बोलता है, मुझे लगता है इसका बेटा पागल हो गया है, इसका बेटा पागल है तभी इतने सिली क्वेश्चंस पूछ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है छोटी मोटी चीज़ों को देख करके। उसके बाद देखिए, द फादर ऑफ द यंग बॉय विथ पेशेंस रिप्लाइड टू द फ्रेंड्स ग्रुप। पेशेंस का मतलब क्या होता है, आराम से, धैर्य के साथ में। तो उस लड़के के फादर ने रिप्लाई किया उन फ्रेंड्स को, मतलब वो जो ग्रुप था उनको बोला, काफ़ी पेशेंटली बोला। क्या बोला देखिए आगे, वो उनको बोलते हैं, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड। वो क्या बताते हैं, उन फ्रेंड्स को बताते हैं कि मेरा जो बेटा है वो शुरू से ही, जन्म से ही अंधा था, वो ब्लाइंड था, ठीक है। ओनली ए फ्यू डेज बिफोर ही वॉज ऑपरेटेड, कुछ ही टाइम पहले इसका ऑपरेशन हुआ है आइज़ का, एंड गॉट द विजन, और उसे देखने की शक्ति मिली है। मतलब वो अब ऑपरेशन के बाद से ही उसने देखना शुरू कर पाया, पहले वो देख ही नहीं पाता था, जो कि ब्लाइंड था। ऑपरेशन के बाद से उसने चीज़ों को जानना, समझना, देखना शुरू किया है। ही इज़ सीइंग वेरियस थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम,
और वो अलग अलग चीज़ों को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है छोटी छोटी चीज़ों को देख करके। जब ये जानते हैं ना यंग वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, जब उन्हें पता चलता है इस बारे में, फिर वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं देखो। द यंग फ्रेंड्स बिकेम वेरी क्वाइट एंड अपोलाइज टू हिज फादर एंड सन। उसके बाद क्या होता है, जब यंग फ्रेंड्स को ये पता चलता है कि उसका जो बेटा था वो जन्म से ही वो बाई बर्थ ही ब्लाइंड था और वो सारी चीज़ों को पहली बार देख रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये सब जानने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि हमने ऐसे क्यों बिहेव किया, हमने क्यों उसको पागल बोला। तो वो कैसे हैं, वो अपोलाइज करते हैं, मतलब कि वो माफ़ी मांगते हैं फादर से और उनके बेटे से, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट डोंट मेक फन ऑफ अदर्स एंड थिंक बिफोर स्पीक। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था ना, चैप्टर का नेम भी था थिंक बिफोर स्पीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। और कुछ भी जो भी बात हम कर रहे हैं, जो भी दूसरों से कह रहे हैं, उसको कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए क्या हमें कहना चाहिए, क्या ये बात सही है हमारी, ठीक है। आई होप आप सभी को चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आप सबको ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर एंड होता है एंड तब तक आप लोग ये पढ़िए आराम से। देन बाय बाय, टेक केयर।